श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड प्रथम भाग। और प्रथम से क्या है आज? क्या क्या बोलना है? क्या होता है बुझाई नहीं। दो पे आ रहे बिल्कुल। हाँ चित्रपट नहीं है, चंद्र नहीं है ये सब। क्या श्रीधर जी का त्रिभुज क्या क्या और क्या श्रीधर जी? श्रीधर पंडित? श्रीधर पंडित कौन है? श्री पंडित है। हाँ कौन? मुकुंद जी? मुकुंद है। मुकुंद दत्त कौन से? पढ़ो देंगे वो ग्रंथ में पढ़ लेना। श्री बृहद भागवतमृतम चल रहा है हमारा द्वितीय खंड प्रथम भाग और द्वितीय अध्याय। तो प्रसंग है तपलोक का, उपाख्यान है श्री गोकुमार जी का। तो कल वो कह रहे थे जब मेरा मन चंचल हो गया तपलोक में। चंचल क्यों हुआ? उनका मन चंचल, तपलोक में चंचल क्यों हुआ? आनंद, क्योंकि उनका मंत्र वहां पर अच्छी प्रकार से क्या जप होने लगा था। तो मंत्र जप का लक्षण क्या है? चित्त की चंचलता। तो क्या बात करते हो? हमसे मंत्र तो चित्त को स्थिर करता है, चंचल कैसे कर देगा? क्या सनातन जी? वो कह रहे हैं क्योंकि तपलोक के प्रभाव से मेरा मन शांत हो गया। क्योंकि जो मेरे मन में लालसा थी, साक्षात दर्शन की लालसा थी, तो चतुर्सन ने अपने में ही समस्त अवतारों का दर्शन करा दिया। यज्ञेश्वर भगवान, वामनदेव भगवान, यहां तक कि नरसिंह भगवान दर्शन करा दिए। मेरा मन शांत हो गया। शांत हुआ तो मंत्र अच्छी तरह से जप होने लगा। जब मंत्र जप होने लगा मेरा मन और विक्षिप्त हो गया। क्यों? क्योंकि मंत्र जब मेरा अच्छी तरह से जप होने लगा तो मुझे वृंदावन का स्मरण हो आया। और वृंदावन के विरह में, विच्छेद में मेरा मन फिर से खिन्न हो गया। तो मंत्र जप का लक्षण फल गया है क्या? खिन्नता। क्या खिन्नता? व्याकुलता। जो मंत्र जप है उसका फल क्या है? विरह। जिनका मंत्र जप रहे हैं उनका विरह उत्पन्न होना चाहिए, मन व्याकुल होना चाहिए, चंचल हो जाना चाहिए, संसार मन के लगना नहीं चाहिए। तो समझे, मन शब्द क्या है? मन त्र, मन त्र, मननाथ त्रायते इति मंत्र। मन और त्रपु दो धातुएं इसमें। मन अर्थात मन का धर्म मनन करना है। जो मन को उसके धर्म से निवृत्त कर दे। जो मन जगह लगा हुआ है उनको वहां से क्या कर दे? उठा लाए, तरान कर दे। मन जो विभिन्न प्रकार, मन का धर्म क्या है? विभिन्न प्रकार की कामनाएं आदि करना, जो मन का उद्धार कर देता है अर्थात मन को स्थिर कर दे, उसे कहते हैं मंत्र कहते हैं। तो जब मंत्र जपते हैं, क्या कर रहा है? मोबाइल है? मोबाइल में कोई भी ग्रंथ पाठ नहीं करोगे, फिर ग्रंथ खोल रहा है, फिर मोबाइल खोले बैठा हो।
मोबाइल में कोई ग्रंथ पढ़ेगा या कीर्तन सुनेगा। देख लिया तो मोबाइल को महाअभिषेक करा दूंगा, जलाभिषेक है। क्या पाठ के समय कह रहा हूं मैं, पाठ के समय कोई भी मोबाइल में ना कथा सुनेगा ना कीर्तन पढ़ेगा ना सुनेगा। ग्रंथ इसलिए माया के आश्रय में चिद अनुशीलन नहीं होगा। मोबाइल साक्षात माया है, मोबाइल माया का लेटेस्ट वर्जन है और तुम माया के अंडर में भक्ति कर रहे हो कि वो योग माया नहीं महामाया है। समझा कि नहीं? ग्रंथ पढ़ो, ग्रंथ इसलिए तो ग्रंथ उपलब्ध है यहाँ पर, इतनी गीति कुछ यहाँ पर है। 20 रुपये खर्च करके गीति कुछ मंगाए हुए, ऐसे ही मंगाए हुए। अरे वहां 100 पड़े हुए हैं, 4 5 6 12 15 से कहाँ गए सब? क्या बचल लेती मन की चंचलता। तो हमारा मंत्र ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका लक्षण क्या है? खिन्नता। हाय हाय हाय, मैं जो मंत्र जप रहा हूं, मेरे मंत्र के जो देवता हैं उनका दर्शन नहीं हो पाया। ले तो हंस रहे। तो जो मंत्र देवता है मुझे उस दर्शन उनकी अनुभूति नहीं हो पा रही है। ये मन में खिन्नता होनी चाहिए है। हमारे चक्रवर्ती पाद तो क्या होता, वो मंत्र काम गायत्र केवल एक अक्षर समझ नहीं पा रहे थे कि अर्धचंद्र कौन सा अंग है, कौन सा अंग अर्धचंद्र है, तो समझ नहीं पा रहे थे। व्याकुल हो गए, मन खिन्न हो गया है। देखो इतने वर्ष में भजन साधन कर रहा हूं, ये मंत्र पहले मंत्र का देवता, मंत्र का स्वरूप, मंत्र का अर्थ, मंत्र की प्रपत्ति और मंत्र शरणागति, ये 5 अंग होने चाहिए। जब मुझे मंत्र का अर्थ ही पता नहीं तो फिर मंत्र देवता तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसे जीवन धारण करने क्या महत्व है? जब मंत्र का अर्थ ही पता नहीं चल रहा है तो मैं जीवित क्यों रहूं? राधा कुंड में आत्महत्या करने के लिए कूद रहे थे, राधिका जी ने पकड़ लिया। तात्पर्य कहना क्या है? इसे कहते हैं मंत्र जपना। जो मंत्र हम जप रहे हैं, जिसका मंत्र जप रहे हैं, उसके प्रति व्याकुलता होनी चाहिए। और व्याकुलता तभी होगी जब मंत्र ढंग से जप होगा, और ये ढंग से तभी जप होगा जब मन शांत होगा। मन शांत तभी होगा। आज बड़ा अच्छा के श्लोक पढ़ रहा था, अच्छा उसका ये अर्थ था, जीवन में सुखी होना है तो अरमान कम होने चाहिए, ऐसे बहुत बड़ा अर्थ था। तो मन शांति करना हो, क्या होना चाहिए? हृदय में कामनाएं नहीं होनी चाहिए। हृदय में कामनाएं हुई, कामनाएं मन को अशांत कर देती हैं, और अशांत मन से फिर मंत्र जप नहीं होता। मंत्र जप नहीं होगा तो मंत्र का फल मिलेगा कैसे? इसलिए कह रहे हैं वो तपोलोक की क्या विशेषता है? वहां स्वाभाविक रूप में मन एकाग्र हो जाता है। एकाग्र हुआ मन, मंत्र जप ठीक हो, मंत्र जप बढ़िया मंत्र जप होने लगा तो क्या हुआ? ततो जपेपि में निष्ठाम विंदत सुखम स्वतः किंतु अश्य माधुरीम भूमिर्व्याकुलीकृते मन। अब जब मेरा मन मंत्र ढंग से जप होने लगा, अब क्या होने लगा? अविंदत सुखम स्वतः। जब निष्ठापूर्वक मेरा मंत्र जप होने लगा तो मुझे स्वतः ही आनंद होने लगा। हमारी साधन भक्ति हो रही है या नहीं हो रही है,
क्या लक्षण होना चाहिए? मन की प्रसन्नता। क्लेशगनी क्लेशगनी शुभदा। जो साधन भक्ति होगी उसका लक्षण क्या है? मन प्रसन्न होना चाहिए। साधन करे मन प्रसन्न यदि नहीं है तो भी साधन ही नहीं है, कहीं नहीं गड़बड़ी चल रही है। क्या बोल रहा है? मूर्खानंद दुखी किस लिए होगा? मन दुखी किस लिए होगा? प्रभु के दर्शन नहीं हो रहे हैं तो ये तो जब व्यक्ति जब विरह है, दर्शन नहीं हो रहे हैं तो ये दुख है क्या? दुख किसे कहते हैं? सांसारिक वस्तुओं के लिए शोक करना दुख है। जब भगवान की प्राप्ति के लिए व्याकुल होकर के कोई रो रहा हो, सिर पटक पटक के पीट रो रहा हो महाप्रभु की भांति, तो दुख है ये किसके लिए रो रहा है? किसके लिए रो रहा है? ये व्याकुल किसके लिए है? भगवान की का दर्शन करने, सेवा प्राप्त करने। तो ये दुख नहीं है, ये मन की चंचलता नहीं है, मन की स्थिरता है। चंचलता क्या है? भगवान को छोड़कर जगह जागृतिक वस्तु के प्रति मन भागता है, उसे कहते हैं चंचलता। और भक्ति से बड़ा चंचल मन किसका होगा? एक बार डाके केशी घाटे, आबार डाके राधा कुंडे, आबार डाके बंसी बाटे। इतना मन चंचल, इतना मन चंचल है बाबा जी महाराज का। न खाने मन लग रहा है, न पीने मन लग रहा है, कभी इधर कभी उधर, कभी दिन भागते फिर रहे। इतना चंचल मन का। तो हम इसे तो हम ही अच्छे हैं, तो नींद अच्छी आ रही है भाई, नींद अच्छी आ रही है, भूख बढ़िया लग रही है, पूछते रहो है? मन प्रसन्न है। और इन लोगों को इतना मत चंचल। माधवपुरी जी महाधवपुरी जी कितना मत चंचल है। मरते समय भी उनको शांति नहीं मिल रही है। बोले मरने वाले हैं और रोए जा रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। कौन बोला था ये? रामचंद्रपुरी। जब वो सब शह पर लेटे हुए हैं, अंतलीला प्रकाशित कर रहे हैं, विरह में रो रहे हैं। कौन? भगवान है। ये दिन दयाद्रनाथ मथुरा को, और तब वो पहुंचे रामचंद्रपुरी। गुरु जी आपने सारा जीवन भजन साधन किया, भक्ति की भजन साधन किया, अंत में आगे से विलाप कर रहे हैं, अंत में आगे से विलाप कर रहे हैं। अरे आप स्वयं ब्रह्म हो। मतलब दुष्ट को निकालो बाहर। मुख भी मैं देखना पसंद नहीं करूंगा। समझा कि नहीं? ये होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो फिर क्या है? तो मन चंचल है क्या? इस चंचल कहते हैं नहीं, स्थिर है। चंचल किसे कहते हैं? एक वस्तु को जब हमारा मन का ध्येय 2-3 वस्तु हो जाती है तब उसे कहते हैं मन चंचल। एक साथ मन कमीज में चला गया, स्वेटर में चला गया, आम में चला गया, ये मतलब मन चंचल कहते हैं। परंतु भगवान के नाम के लिए तड़फ रहा है, भगवान के दर्शन के लिए तड़फ रहा है, भगवान के रूप के लिए तड़फ रहा है। अब ये सब चीज क्या है? उनके नाम, रूप, गुण, लीलाएं, इनके लिए पागल है। अब 4 चीजें हो गई, नाम, रूप, गुण, लीला इत्यादि। तो क्या मन चंचल है? ये चित्त विक्षिप्त नहीं है। चित्त एक ही जगह लगा हुआ है, चित्त एक ही जगह है। नाम जिसका, रूप उसका, गुण जिसके, लीलाएं उसके, तो विक्षिप्त का है। तो ये मन चंचल नहीं कहते हैं। ये मन इतना ही मन स्थिर है, ये स्थिरता कहते हैं। चंद्र किसे कहते हैं? जब भगवान को छोड़ के इतर वस्तु में जब मन चला जाता है तो और क्या लक्षण है चंचलता का? ये चंचलता है कि नहीं? भगवान के लिए रो रहा है, विलाप कर रहा है, ये चंचलता है कि नहीं?
या है या नहीं, इसका लक्षण क्या होगा? जिस चीज का मनन करने से भगवान में हमारा आवेश कम हो जाए तो वो चंचलता है। जिसका आश्रय ग्रहण करने से हमारी भगवान के प्रति हमारी क्या आवेश बढ़ जाए। फॉर एग्जाम्पल, हम एक व्यक्ति कृष्ण नाम कर रहा है, अब उसके मन में थोड़ा चंचलता आई, थोड़ा मैं कुछ भोग कर लूं, चाहे रस षड्रस, चाहे बढ़िया खा पी लूं या बढ़िया घूम फिर लूं, तो आवेश क्या हो जाएगा? भगवान में कम हो जाएगा। अब एक भक्त है, वो रो रहा है, भगवान का नाम लेकर के रो रहा है, सिर पटक पटक करके रो रहा है, अब जो नाम कर रहा है परंतु रोगी हो रहा है, मुझे लीलाओं के दर्शन नहीं हो रहे हैं। अब लीला के दर्शन करने के लिए उसकी व्याकुलता है, तो इससे भगवान लीला दर्शन करने की व्याकुलता से जो रो रहा है, तो क्या उसके इस क्रिया से क्या उसका आवेश भगवान कम होगी बढ़ेगा? कम होगा बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो चंचल का हुई, चंचल उसे कहते हैं। चंचल जो चलायमान है, मूल वस्तु से जो चलायमान उसे कहते हैं चंचल। मूल वस्तु हमारे मन को जो चलायमान कर देता है, उसको खींच करके दूसरी ओर ले उसे कहते हैं चंचलता। परंतु एक साधक भक्त कभी नाम के लिए रो रहा है, कभी रूप के लिए रो रहा है, कभी लीलाओं के लिए रो रहा है, कभी सेवा के लिए रो रहा है, कभी गुरु जी के लिए रो रहा है, कभी भक्तों के लिए रो रहा है, कभी नवद्वीप के लिए रो रहा है, हाय नवद्वीप हाय नवद्वीप के दर्शन नहीं हो पाए, सिर पटक पटक के रो रहा है। इतनी चीजें, कभी उसका मन व्याकुल हो जाता है धाम नवद्वीप के दर्शन करने के लिए, कभी व्याकुल हो जाता है वृंदावन के दर्शन करने के लिए, कभी पूरी दर्शन करने के लिए, कभी भक्तों का दर्शन करने के लिए, कभी वैष्णव के लिए, कि भगवान के लिए। इतनी जगह उसे मन चलायमान हो रहा है, चंचलता है। क्योंकि इनमें से जिस किसी का वो आश्रय ग्रहण करेगा और भगवान में आवेश कहां बढ़ेगा? आवेश कहां बढ़ेगा? आवेश कहां बढ़ेगा? भगवान में बढ़ेगा। तो फिर चंचलता कहां रही? इसलिए कह रहे हैं, जब मेरा मन शांत हो गया, मंत्र जप करने लगा, जब मंत्र जप करने लगा, तो मुझे अश्या माधुरी भूमे व्याकुली कुरुते मन। हे मासुर ब्राह्मण, जब मंत्र जप करता, मंत्र जप करते मेरे को वृंदावन का स्मरण हुआ था, वृंदावन की माधुरी का स्मरण हुआ था, और मेरा चित्त व्याकुल हो जाता। कल ये हो चुका था, है? इसके टीका रहेगी थी ना। अब यहां कह रहे हैं, पहले की भांति अब जिस कारण से ये गोप कुमार जी तपलोक से ऊपर के लोक में जाएंगे, और जाने का जो कारण बनेंगे, जो कारण हुए हैं आगे की भांति, उन कारणों को यहां पर 4 श्लोकों में को कारण बताया जाएगा, जिन कारणों से गोप कुमार जी तपलोक को छोड़ करके ऊपर के लोग ब्रह्मलोक में गए। 4 श्लोक बता रहे हैं यहां पर। पहले ये है, मेरा मन शांत हो गया। शांत यूं हुआ कि अपने सामने मैंने चतुष्सन को देख लिया, वामन देव के रूप में, किसी को विष्णु के रूप में, किसी को नारायण के रूप में, किसी को नरसिंह के रूप में। शांत हो गया, सामने दिखाई पड़ रहा था मेरे को। और फिर जब मन शांत हुआ तो मैं आराम से मंत्र जपने बैठा। मंत्र बढ़िया ढंग से पालन हुआ मेरा, और जैसे मंत्र बढ़िया होने लगा तो फिर वृंदावन की स्मृति जग गई। जिन्हें हमारा मंत्र बढ़िया होगा, गुरु मंत्र अच्छा होगा, गुरु गायत्री, गौर मंत्र, गौर गायत्री, क्या होगा? व्याकुलता आ जाएगी,
चित्त व्याकुल हो जाएगा। वास्तव में जिस दिन करेंगे, गौर मंत्र जप रहे हैं तो गौर का ही ध्यान होना चाहिए। जप रहे हैं गौर मंत्र और ध्यान हो रहा है गुरु का। गाय घर में गाय ने गाय कहाँ चली गई थी, एक ग्वालियर ने मंत्र लिया, किलिंग गोराई थी, गोराई कहा, उसको गाय की याद आ गई। मैंने कहा गाय कहाँ होगी बेचारी, लंबे बड़े बड़े अच्छे सिंह थे उसके। अब पूरे ध्यान में पूरे मंत्र उसको किसी याद आ रही है? हो गया, हुआ कि नहीं? होता ना, ऐसे होता है। तो कैसे होगा? जैसे मंत्र हाथ में शुरू किया तुरंत मंत्र देवता का स्मरण, मूर्ति सामने खड़ी हो जानी चाहिए। तब कहेंगे मंत्र जप कर रहा है, तब उसका फल मिलेगा। इसलिए कह रहे अब मंत्र, यही मंत्र जप करता मैं ब्रजभूमि का स्मरण हुआ था, ब्रजभूमि की माधुरी है, तो क्या होता? तब मैं, मेरा हृदय शोक से भर जाता। सुषुप्तिरिव कांचन में कदाचित जायते दशा, तया जपवंत अंतराय स्यात् तद्रूपेक्षणे तथा। अब क्या होता? सुषुप्तिरिव कांचन में काचित जायते दशा है, काचित में कदाचित जायते। जब मैं समाधिस्थ हो जाता, क्योंकि उन ऋषि में मेरे सिर पर हाथ रखा था, जब इसमें हाथ रख देते थे तो मैं समाधिस्थ हो जाता था। अब समाधि दशा में क्या हो जाता? सुषुप्तिरिव कांचिन में कदाचित जायते दशा, समाधि की दशा में मेरी चित्त वृत्ति लय हो जाती, जिसके कारण जपे अंतराय। जब मेरी चित्त वृत्ति लय हो जाती, लुप्त हो जाती, तो मेरे जप में अंतराय आना, अंतराय माने बाधा, मेरे जप में बाधा आनी शुरू हो जाती। और शायद तत्तद रूप इच्छण था, जो मैं भगवान का दर्शन करता था, उस दर्शन में भी बाधा आनी शुरू हो जाती। दो चीजें क्या होता? एक तो जप में मंत्र जप में बाधा आ जाती, दूसरा जो मैं सामने में दर्शन कर रहा था भगवत स्वरूप का, उस दर्शन में बाधा आ जाती। कैसे आती? टीका में क्लियर करेंगे। कुछ और भी कहते हैं, कभी कभी समाधि दशा में समस्त इंद्रियों के साथ अंतकरण की वृत्ति का लोप हो जाता है। जब कभी समाधि में समाधिस्थ हो जाता था, इंद्रियों के साथ साथ, इंद्रियों की वृत्ति के साथ साथ अंतकरण की वृत्ति। अंतकरण क्या है? मन। अंतकरण की वृत्ति मन। जब हम सो जाते हैं, हमारी इंद्रिय वृत्ति शांत हो जाती है, मन की वृत्ति शांत नहीं होती, मन की वृत्ति नहीं सोती है। इसलिए सपने में कभी हम कुछ बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं, कामनाएं मन में रहती हैं, परंतु किस अवस्था में? स्वप्न अवस्था में, सुषुप्ति में नहीं। सुषुप्ति अवस्था में मन की वृत्ति भी हो जाती है। तीन अवस्था होती हैं, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था। अब हम जगे हुए, हमें पता है गर्मी का मौसम है, पसीने छूट रहे हैं, मैं यहाँ बैठा हूं, मैं दाएं आजू में ये है, बाजू में ये है। अभी मैंने वो क्या पिया था, अभी जीरे पिया था, फिर अभी अब भंडारा भी आज है। पूरा ये आज कहते हैं जागृत अवस्था। दूसरी होती स्वप्न अवस्था, न जागृत न सुषुप्ति, जिसे तंद्रा अवस्था भी कहते हैं, स्वप्न अवस्था। उसमें व्यक्ति सुना सोया रहता है, न जगा रहता है, तो स्वप्न अवस्था कहते हैं। उसमें व्यक्ति को पूरा अनुभव होता है, मैं यहां बैठा हूं, है कोई मेरा कोई गला दबा रहा है, मैं चिल्लाऊं, आवाजें लगाऊं, बगल में ये आनंद सो रहा है, आनंद बचाओ बचाओ, आवाजें नहीं निकल रही है।
मैं कमरे में सो रहा हूं, मेरे पीछे कुत्ता दौड़ रहा है काटने के लिए, डंडा उठा लूं, ये सपनों से कहते हैं। जो सपने आते हैं ना कई बार, हम पता होता हम सो रहे हैं, बगल में ये सो रहा है, बाजू में सो रहा है, द्वार बंद भी है, डरने की बात नहीं, कुत्ता अंदर नहीं आएगा। होता है कि बार चिल्ला रहे होते हैं, रक्षा के लिए चिल्लाते हैं, कोई मुंह से आवाज ही, इसके स्वप्न अवस्था कहते हैं, ये स्वप्न अवस्था कहते हैं। इसमें इंद्रिय वृत्ति लुप्त हो चुकी है, परंतु जो मन की वृत्ति लुप्त नहीं हुई है। तीसरी है सुषुप्त गंभीर निद्रा। देखे आजमा लेना, सपने या तो हमको प्रातःकाल आते हैं या सोते सोते आते हैं। किसी को सोते सोते बड़े बड़े डरावने सपने आते हैं, पर जब 12 बजे सो जाते रात को गंभीर निद्रा में, फिर कोई डर क्यों सुषुप्ति में चला गया, अब वो सपने में अपने कुछ नहीं आएंगे उसको। तो सुषुप्ति है, सुषुप्ति रिव कहा। सुषुप्ति की अवस्था में मन की जो वृत्ति है, मन की वृत्ति क्या है, मनन करना, संकल्प विकल्प करना, ये भी सो जाती है। तो कह रहे हैं समाधि दशा में कभी कभी इंद्रिय की वृत्ति के साथ साथ मेरी अंतकरण की जो मन की वृत्ति थी ये भी लुप्त हो जाती थी। कैसे? सुषुप्ति दशा की भांति, या सुषुप्ति इव कहा। सुषुप्ति सोया नहीं है, ये सुषुप्ति की भांति, सोया नहीं है परंतु सुषुप्ति की भांति, है ना। बोलते हैं ना पेशेंट कैसे पड़ा हुआ है, बेहोश, क्या मरे हुए की भांति, मरा हुआ नहीं है वो भी तो मरे हुए भांति का, मरे हुए के मतलब मरे हुए के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं, हिलता डुलता नहीं है, चेष्टा नहीं है। वैसे सुषुप्ति रिव क्या होता है बता रहे हैं, सुषुप्ति दशा की भांति मेरी मन की वृत्ति भी शून्यता को बोध हो जाती है। सपने में जब सुषुप्ति अवस्था में शून्य सा, मैं कौन हूं, अपने मैं कौन हूं, सपने में तो भी स्मृति रहती है, वो चाहे विपरीत क्यों नहीं हो। वैसे तो भिखमंगा है, सपने में वो राजा बन गया, 4 राजकुमार हैं, 2 रानी है, विशाल राज्य है, पर सुषुप्ति में कोई कुछ भी स्मृति नहीं, कोई भी बोध नहीं होता। इसलिए कहते हैं अब जो स्वाभाविक था, जैसे मैं समाधि में चले जाता मन की वृत्ति भी सुषुप्त हो जाती, उसके फलस्वरूप मेरे मंत्र जप में बाधा आ जाती। मंत्र जप कब करूंगा मैं, जब मेरी बाह्य स्फूर्ति हो, मंत्र जब बैठूंगा, एकांत में बैठूंगा, मंत्र जपूंगा। अब मंत्र जपूं कैसे, मन की वृत्ति सुषुप्ति को प्राप्त हो चुकी थी। इस तरह अर्थात जप के समय जब मैं मंत्र जपता था, जप के प्रभाव से मुझे भगवत स्वरूपों का दर्शन भी होता था। अब जब मैं सुषुप्ति की भांति में चला जाता तो मंत्र जप में बाधा आ जाती। मंत्र जब बाधा आ जाती तो जो भगवान का रूप लावण्य में दर्शन करता था समाधि में, वो सामने, वो भी बंद हो गए। मंत्र जब बाधा आ गई। विल्पामि ततो नीलाचलम जिगमिषामि च तत्रैतैस्तैस्तु तद्वितं पिच्छयाहं ससांत्वनम। अब यहां कह रहे, और जैसे ही मेरे मंत्र जप में बाधा आ जाती, मंत्र जप नहीं कर पाता था, फलस्वरूप जो मैं कभी कभी भगवत स्वरूप में मुझे दर्शन भी हो जाते थे जप के प्रभाव से, अब क्या होता था, अब सब बंद हो गया। मंत्र जब हो नहीं पाता था, क्योंकि मन की वृत्ति जब सुषुप्त हो तो मंत्र जप किसे होता है, मंत्र जप किसे जपते हैं, इंद्रियों से होगा नहीं, हो भी तो इंद्रिय वृत्ति पहले लुप्त हो चुकी है। मंत्र मन से जब जाता है, मन की वृत्ति भी
सुसुप्त हो चुकी है। तो उस जब मैं मंत्र जब नहीं कर पाता था, तब नीलाचलम जिगिमिसामी च बिल्लपामी, तब जिगिमिसामी नीलाचलम बिल्लपामी, तब मैं नीलाचल जाने के लिए विलाप करने लगा है। मैं विलाप करने लगा, मैं और मैं इच्छा होती थी मैं जगन्नाथपुरी चला जाऊं, वहां भगवान बहुत ठीक है, अच्छे ठीक है, और वो बढ़िया भगवान है, और चुपचाप खड़े रहते हैं, आते जाते कहीं है नहीं, जब चाहो दर्शन कर लो, और जो चाहे खिला दो, कोई भी खिला दे। तत्रत्यय तैस्तु तद्वित्तम पिछ्याहम संसांत्वनम। तत्रत्यय मतलब वहां के जो निवासी जो ऋषि वर्ग थे, पिपलायन आदि ऋषि या फिर चतुर्सन इत्यादि, उन्हें मुझे पूछा तद्वृत्तम, और जब मुझे पूछा तो मैं अपनी स्थिति बताई, मुझसे मेरी मन की बात को जान करके सांत्वनम, मुझे सांत्वना देते हुए कहने लगे, अशांति का कारण पूछा, सांत्वना दिया मेरे को। ठीक है, मैं कह रहे जब के समय भगवान के रूप लावण्य का दर्शन विघ्न होने पर, क्योंकि मंत्र जप होता था तो ठीक चलता था, मंत्र जप होना कभी कुछ मंत्र जप होने में बाधा आ जाती, फलस्वरूप प्रभु का दर्शन भी कम हो जाते। तब मैं सोचता, हाय मेरा कैसा दुर्भाग्य है, अहो मम दौर्भाग्यम अकस्मात् कोऽप्यमुपद्रवो जात इत्यादि विलपाम करोमि। ये मेरे मंत्र जप नहीं हो पाता था और प्रभु के दर्शन भी नहीं हो पाते थे बहुत स्वरूप के, मैं विलाप करता, हाय हाय मेरा कैसे दुर्भाग्य है, अचानक मेरे भजन में, मेरे जप में एक कैसा उपद्रव आ गया, मेरा क्या दुर्भाग्य। अच्छा भला मैं जप कर रहा था, मंत्र जप रहा था, तो मुझे कभी कभी भगवत स्वरूप के दर्शन हो जाते थे। किस स्वरूप के? मदन गोपालोयम, मदन गोपाल जी के दर्शन हो जाते थे। ये कैसे मेरा दुर्भाग्य है, मंत्र जप नहीं हो रहा है, मेरे प्रभु के दर्शन भी नहीं हो रहे। ऐसे में विलाप करने लग जाता है। तत्पश्चात जब विलाप करता, तदंतर मैंने निश्चित किया कि नहीं, अब मैं यहां नहीं रहूंगा, जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए नीलाचल चला जाऊंगा, क्योंकि वहां पर भगवान के दर्शन में किसी प्रकार का विघ्न है ही नहीं, आराम दर्शन कर लो। मेरे मन स्थिति जान करके तपलोकवासी पिपलायन आदि ऋषियों ने मुझे पूछा, हे गोप कुमार, तुम्हारे विलाप का कारण क्या है, क्यों विलाप कर रहे हो, तो समस्या क्या है? जब मैंने अपनी समस्या बताई कि मैं मंत्र जप नहीं कर पा रहा हूं, फलस्वरूप मुझे मेरे आराध्य के दर्शन भी होते थे, नहीं हो रहे हैं, तो मेरे दर्शन अवगत होकर के मुझसे शांतवनम, मुझे मधुर शब्दों से उन्होंने सांत्वना देते हुए पूछा, सशोकम कथ्यमानासा श्रुत्वामि विप्रशस्यते मया तथा अनुबुद्धे दुःखमेवानुमन्यते। जब पूछा, भाई जब हम कोई कष्ट में होते हैं ना, उसमें कोई हमें सांत्वना देता है तो क्या लगता है उस समय? बड़ी सब हम बोल देते हैं। कल बड़ा अच्छा श्लोक पढ़ा मैंने, एक स्लोगन पढ़ा, बोलते हैं अपने दुख की बात हर किसी को मत कहो, क्योंकि मरहम हर किसी के बाद नहीं होता, पर वो नमक हर के किसी के बाद रहता है। अद्भुत लगा, कितनी अच्छी बात थी। मन का दुख किसी को मत बोलो, क्योंकि हर घर में मरहम नहीं होता, और नमक हर घर में होता है, कुछ न कुछ नमक छिड़क देगा वो है। हम किसी वैष्णव के पास गए, प्रभु जी
कि वैष्णव के प्रति कोई संशय आ गया और डर के अपराध हो जाएगा, वैष्णव पास प्रभु जी मैं दुर्भाग्य, मुझे कुछ वैष्णव में ये दोष, अरे इसमें अपराध किया है तो सही, मुझे सुनो और मैं तो और बताता हूं, दो दोष हो रहे और बता दिए। कहां वो बेचारा शांत करता, बोल रहा है भाई तुम्हें क्या मतलब है देखने से, उल्टा बेचारा पराय हम क्या करते हैं उसको और भड़का, बेचारे को और भी नमक डाल देते हैं उसमें। फिर अच्छा लगा ना, ये जो ऐसे सामने आ जाती हैं। एक और पढ़ा था मैंने कहीं अरमान, अच्छा तो भूल गया मैं, ये बड़ा अच्छा लगा। ये आपने दुख की बात हर किसी से मत कहो, क्योंकि हर घर में मरहम तो नहीं होता, नमक हर घर में अवश्य रहता, नमक छिड़केगा वो, और इसमें बदूजियों को मजा भी आता है। दुखी हो उसको नमक छिड़के, घाव में नमक छिड़कने पर बदूजीव को आनंद आता है। एक शुद्ध भक्त होता है जो उसके दुख को समझे है। तो यहां पर ये तो वैष्णव थे, भक्त लोग हैं, ऋषि लोग हैं। तो मेरी मन की बात जान करके सशोकम कथ्य माना सुश्रुत्वा में विपश्यते मया तथा अनुबुद्धे दुखमेव अनुमन्यते। जब मैंने शोक पूर्वक अपने मन की दशा का वर्णन किया, इसे सुनकर के प्रशस्यते, अमी भी प्रशस्यते, उन्होंने मेरी प्रशस्त मतलब मेरी प्रशंसा की प्रशंसा की। मया तथा अनुबुद्धित, परंतु जो उन्होंने प्रशंसा की, उनके प्रशंसा मूलक वचनों को न तथा अनुबुद्धित मैं समझ नहीं पाया ये मेरी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं। यहां मैं दुखी हूं, परेशान हूं, मैं क्या बोलना चाहिए, हाँ तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है, बहुत दुर्भाग्य तुम्हारा है, तो दर्शन नहीं हो रहे, बोलना चाहिए था, तो उल्टा बोल रहे तो समझ नहीं पाया। कोई व्यक्ति गया कि वैष्णव के पास में, महाराज जी मेरा तो बिजनेस चौपट हो गया। अरे मां भाग्यवान है, महाभाग्यवान है, आपके जंजाल से आप बच गए। अब क्या समझेगा वो, मैं तो आया था, मैं आया था, कोई मंत्र बोल देंगे, मंत्र जपो, ये पाठ करो, कवच पाठ करो, सब ठीक हो जाएगा, तो बहुत अति उत्तम। अब कौन समझेगा इसको, भक्त समझ जाएगा, अर्थात ये ऐसे क्यों कहना चाहते हैं, है ना। तो यहां बता रहे हैं, वो मैं बस समझ नहीं पाया, मैं ये प्रशंसा मूलक वचनों को समझ नहीं सका है, बल्कि क्या हुआ, उनके वचन सुनकर मैं और दुखी हो गया। कहां तो मेरा दुख दूर होता ना, तो मेरी प्रशंसा करे तो क्या होगा, प्रशंसा करे तो क्या होगा, दुख हुआ, आनंद होगा। परंतु कभी दुख भी होता है, तो कब दुख हो बताओ, कोई हमारी प्रशंसा कर रहा है, हमें दुख कब होगा, राधा रमन। आप देखो, इसका उत्तर हर व्यक्ति अपनी भावना से देगा। उत्तर सामान्य होगा इसका, उसने ठीक कहा। तू क्या समझा है? हाँ, ये मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, वो मेरे गुण मुझ में है ही नहीं है। अब क्या होगा, दुखाई। देखो ये मुझे क्या समझते हैं, ये मुझे क्या समझते हैं और मैं क्या हूं। ये भी एक पॉइंट है, अलग पॉइंट हो सकते हैं। अब जिसका जैसे सामर्थ्य उतना ही समझेगा वो, है ना। कोई हमें प्रश्न कर रहा है, अरे आप तो बहुत बड़े वैष्णव हैं, आप तो सिद्ध महापुरुष, सामान्य नहीं है, आप तो ये हैं और वो हैं। और आदमी सोचता है मैं क्या हूं और ये क्या समझ रहा है, उसमें उसको दुख होता है, मैं तो ये हूं ही नहीं, है ना। अब यहां बस बोले मैं समझ नहीं पाया
कि ये मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं प्रशंसा? है टीका में कह रहे मैंने अपने शोक सहित सशोकम कथ्य माना, कथ्य माना सशोकम, कथ्य माना मतलब मुझसे कहा गया, मेरे द्वारा कहा गया, मैंने कहा। कैसे कहा? सशोकम, मैंने शोक पूर्वक, शोक सहित अपनी अवस्था का मैंने वर्णन किया। शोक सहित, शोक पूर्वक मैंने अपने अवस्था का वर्णन किया। श्रुत्वा में भी प्रशस्यते, परंतु उन कुमार, उन 4 ऋषि कुमारों ने और पिपलायन आदि जो 9 युगेंद्र ऋषि थे, मेरी अवस्था सामान्य, शाश्रुत्वा, सामान्य स्त्रीलिंग है, सामान्य अवस्था, शाश्रुत्वा, मेरी उस अवस्था का श्रवण करके 4 कुमार पिपलायन आदि ऋषियों ने मेरी बहुत प्रशंसा की। प्रशस्य थे। उन्होंने कहा बड़े आश्चर्य की बात है, शीघ्र ही इसकी ऐसी परम दुर्लभ विशुद्ध दशा उत्पन्न हो गई, जिसकी जो ये दशा कैसी है, जो दशा इसकी हुई है वही परम दुर्लभ दशा है, विशुद्ध दशा प्राप्त हो गई, इतनी शीघ्र इसको हो गई। किंतु जो उन्होंने कहा कि इसकी ऐसी परम दुर्लभ विशुद्ध दशा जल्दी शीघ्र उत्पन्न हो गई, मैं उनके वचनों, उनके जो वचन थे, ये जो वचन थे उन्हें प्रशंसा मूलक, उनका अर्थ समझ नहीं सका कि मुझ में ऐसी क्या विशेषता आ गई, मुझ में ऐसी क्या विशेषता आ गई, मैं समझ नहीं सका। है वस्तुतः मुझे मेरी उस दशा का तत्व यहां बता रहे, जो मेरी अवस्था थी उस समय, जो मेरी दशा थी, उसके तत्व को मैं जानता नहीं था अज्ञानता के कारण। अतः भक्ति के स्वभाव के बल से प्रशंसा वाक्य मेरे बुद्धि गोचर, 2 कारण। पहला कारण क्या बताया? जिसे वो कह रहे थे, इसकी ऐसी दशा उत्पन्न हो गई, परम दुर्लभ इसको दशा प्राप्त हो गई। एक तो ये कारण कि मुझ में ऐसी क्या बात आ गई, अज्ञानता के कारण मैं अपनी दशा को समझ नहीं पाया। मेरा अज्ञानता के कारण मेरी क्या दशा ऐसी प्राप्त हो गई, मैं समझ नहीं पाया। या फिर भक्ति के स्वभाव के बल से प्रशंसा वाक्य बुद्धि गोचर नहीं हुए। दूसरा, भक्ति का स्वाभाविक एक बल है, क्या? प्रशंसा वाक्य भी आदमी समझ नहीं पाता, उनको सुन ही नहीं सकता। वह प्रशंसा करता है, जो शुद्ध भक्ति भक्त को प्रशंसा करता है, उन प्रशंसा को वो ग्रहण नहीं कर पाता। उसे लगता है मुझ में कुछ है ही नहीं, मुझ में क्या है। भक्ति स्वभाव क्या है? भक्ति का स्वभाव है निरंतरता, निरंतर अभाव की उपलब्धि होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी, यहां तक कि नित्य जगत में जाने के बाद भी राधा जी को भी ये लगता है मेरे में अभाव है, उनको भी लग रहा है कि मेरी सेवा में अभाव, मैं सेवा नहीं कर पा रही हूं। और तो सब कृष्ण की बात ले लो ना, कृष्ण भी ये, उनको भी शांति, उनको भी ये लग रहा है नहीं, मैं भक्तों का जिन्हें करना चाहिए मैं नहीं कर पा रहा हूं। दोनों ओर से होगा ये। जिस दिन भगवान लग गया नहीं मैंने बहुत कर लिया, बहुत हो गया, बहुत कर लिया, तो समझो उनका जो स्नेह था वो क्या हो गया? स्टॉप हो जाएगा। जब भक्तों को लगे बहुत कर लिया, राधा जी सोचे हद हो गई और क्या करूंगी, इतना कर दिया, इनका तो मन ही नहीं भरता, तो समझो सेवा स्टॉप हो गई है। जिससे क्या होगा? जो प्रेम की नित्यता, जो सुख की नित्यता समाप्त हो जाएगी, जो असंभव है, होगा नहीं, होगा ही नहीं। नव नवायमान रूप में बढ़ता रहता है। अमर माधुर्य, अमर मधुर राधा प्रेम दुबे होड़ करी, छोने छोने बाड़े केवो नहीं हारी। कृष्ण कह रहे हैं मेरा प्रेम राधा का माधुर्य। क्या हुआ? कुछ हुआ क्या?
अमर प्रेम राधा माधुर्य दुए होड़ करी। क्या बोलते, किसने बोलते हैं? मेरा क्या माधुर्य, राधा जी के प्रेम होड़ कर रहे हैं। मेरे माधुर्य ने कहा देख मेरी महिमा, और अपना स्वरूप दिखाया, तो प्रेम ने कहा तू अब तो मेरी महिमा देख। प्रेम और बढ़ा, प्रेम और बढ़ा तो माधुर्य और बढ़ गया, माधुर्य बढ़ा तो प्रेम बढ़ गया, प्रेम तो माधुर्य बढ़ गया, प्रेम बढ़ गया, माधुर्य बढ़ गया। दुहे होड़ करी, दोनों होड़ में लगे हुए हैं, केहू नहीं हारी, है कि नहीं? जो 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 माधुर्य का आस्वादन कैसे होगा? प्रेम से। सपोज कृष्ण का माधुर्य 8 डिग्री माधुर्य बढ़ा, राधा जी ने दर्शन किया, दर्शन करते उनका प्रेम और बढ़ जाएगा। जब प्रेम बढ़ा, उनके प्रेम का आस्वादन करके कृष्ण माधुर्य और बढ़ गया, जो कृष्ण माधुर्य और बढ़ गया, राधा जी प्रेम और बढ़ गया, प्रेम और बढ़ गया, लालच कृष्ण का और बढ़ गया। अच्छा ऐसा है, जैसी उनका माधुर्य देखा तो प्रेम देखा तो माधुर्य और बढ़ गया। ये चलता रहता है अनंत काल तक, कभी ये संभव हो ही नहीं सकता समाप्त, कभी दोनों का कभी स्टॉप, फुल स्टॉप लग ही नहीं सकता। लग गया तो फिर क्या है, भक्ति की महिमा ही समाप्त हो जाएगी, हैं? तो इसलिए यहां कहा जा रहा है, हाँ, तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरी ऐसी क्या विशेषता मुझ में आ गई है कि बात क्या चल रही थी? भक्ति के स्वभाव से, ये बात है, भक्ति के स्वभाव वशतः मैं समझ नहीं पा रहा था। क्यों? भक्ति का स्वभाव क्या है? भक्ति का स्वभाव ये है, कभी भी ये उपलब्धि नहीं होगी मैं बहुत भक्ति हो गई, मैं बड़ा भक्त बन गया हूं, उसमें लगेगा मैं कुछ मैं कहां भक्ति कर रहा हूं। मस्त समो नास्ति पापमा ना अपराधिष्ट कष्ट न क्या है, परिहार लज्जा में किम बुरुवे पुरुषोत्तमो। भक्त कह रहा मस्त समो नास्ति, हे भगवान मेरे समान पापी आत्मा कोई नहीं है, मुझसे बड़ा अपराधी कोई नहीं है। वो शर्म आ रही है, क्या बोलूं मैं? पुरुषेर कीट होते मुई से लगिष्टा, जगाई मदा हेते मुई से पापिष्ट। कह रहे ना, कह रहे हैं कि मैं भक्ति प्राप्त हो गई। कौन कह रहा है ये? वृंदावन ठाकुर जी कह रहे हैं ना, अखिल गोस्वामी कह रहे हैं। अरे जानते हो मेरे को सपने में दर्शन दिया था नित्यानंद प्रभु जी ने, ऐसी दर्शन ऐसी दे दिया क्या? मैं छोटा मोटा हूं, यहां तो होता नहीं तो भी कोई है नहीं तो भी बोलते हैं। उस दिन राधा जी ने ये कहा था, उस दिन धमकाना कहा था, उस दिन फलाना कहा था, मेरे को सपने में आई थी और कहा था वहां चले जाना, तो खीर रखी हुई है राधा कुंड में, मांग लेना। तो बोलते हैं ऐसा। अरे भाई यदि ऐसे हुआ होगा ना तो तुम्हें स्वयं शर्म आएगी, तुम मांगो तो क्या, सोचे मैं किस कोने में छिपूं जाकर के, इस कोने में छिप जाऊं जाकर के, ये भावना हो जाएगी। तो इसलिए कह रहे हैं, तो भक्ति के स्वभाव स्वतः मैं समझ नहीं पाया कि इन्हें मुझ में क्या लग रहा है, ऐसा मुझ में ऐसी क्या विशेषता है, मैं समझ नहीं पा रहा था। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो जो प्रशंसा कर रहे थे, मेरी बुद्धि गोचर में समझ नहीं पाया कि मुझ में क्या देख रहे हैं ऐसा। मैं तो स्वयं परेशान हूं, मैं दुखी हूं कि मुझे दर्शन नहीं हो रहे, मेरा मन तो जब नहीं हो रहा है। सोचो कितनी बड़ी बात है। तो हमारे कभी ऐसे हुआ कि मन में दुख हुआ, आने करता हूं, आने मन तो ठीक नहीं हो रहा है, ये नींद आ जाती है, नींद नहीं भी आती है तो मन चंचल हो रहा है। कभी दुख हुआ कभी ऐसा? हुआ है तो तब तुम लोग क्या हो, महाभाग्यवान हो यदि ऐसा होता है तो। इसलिए कह रहे अतएव भगवान के दर्शन के अभाव से उत्पन्न विरह में हृदय, तो सिद्धांत यही है, भगवान के दर्शन के अभाव में मेरा हृदय हर सर्वदा दुखित रहता था, दुखी रहता था।
अथाभ्यास बलेनंतर बहिष जगदीश्वरम तद्रूपेण पश्यामि प्रत्यक्षमेव सर्वतः। अभ्यास बलेन अंतर बहिष जगदीश्वरम तद्रूपेण पश्यामि। और कभी कभी अभ्यास के बल से, क्या अभ्यास के बल से? ध्यान के अभ्यास के बल से कभी कभी, जब पीछे भी गया, भीतर और बाहर प्रत्यक्ष की भांति मुझे जगदीश के दर्शन कभी हो जाते थे। समाधि के अभ्यास के बल से कभी कभी मुझे अंतर बहिष्ठ, अंदर बाहर दर्शन हो जाते थे कभी कभी। यदि आपत्ति हो, मानो ब्राह्मण ने कहा, कौन ब्राह्मण? माधव ब्राह्मण। गोप कुमार जी बताइए, जब वहां आपको इस प्रकार से आपकी समस्याएं आ रही थी, भगवान के दर्शन के अभाव में आप जो दुखी रहते थे, तो फिर इसे तपोलोक की महिमा सिद्ध कैसे हुई? जब आप स्वयं वहां स्वयं दुखी रहते थे, दर्शन नहीं होता था, आप दुखी रहते थे, तो तपोलोक की महिमा सिद्ध कैसे हुई? क्या महत्व रहा उसका? है? उत्तर में कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, परंतु महिमा यह है वहां अभ्यास वशता, तपोलोक की विशेषता है वहां पर समाधि सहज हो जाती है। जिस समाधि के लिए हजारों वर्ष लग जाते हैं, उन लोगों की विशेषता यही है, समाधि झट मिल जाती है। उस समाधि अभ्यास वशतः क्या होता है, पुनः कभी कभी ध्यान वेग के वशतः कभी कभी भीतर और बाहर मैं अपने जगदीश्वर का दर्शन भी करता था। कैसे करता था? प्रत्यक्षम इव, प्रत्यक्ष बातें नहीं, प्रत्यक्ष नहीं। कैसे बता रहे हैं? अभ्यास वशतः। मैं ध्यान करता था, अभ्यास वशतः आंख खोलता था तो लगता जैसे सामने भगवान खड़े हुए होते ना। कभी हम सपने कुछ देख रहे होते हैं, जब नींद टूट जाती सामने लगता है व्यक्ति सामने खड़ा हुआ है। कोई भूत देख रहे थे, सामने कमीज टंगी हुई थी, आंख खुली तो हाँ हो गया उधरी। हमारे बाबा जी महाराज थे, उन्होंने देह त्याग दिया इसमें, तो कुछ दिन तक शायद उनको कुछ समस्या आई थी उनकी आत्मसंग में, तो कुछ डर भी गए थे, कुछ दिन होता था, तो सब डर के मारे यहीं सोते थे। सो रहे, गर्मी दिन था। एक बड़ा दुष्ट था ब्रह्मचारी खगेश्वर। एक दिन उसने क्या किया, सब सो रहे थे, साइकिल खड़ी कर दी। साइकिल पर वाइपर लिया, वाइपर में एक ऐसे टांग दिया, हैंडल बांध दिया उसको। हमारे प्रभु जी से नाम नहीं लूंगा। और नींद टूटी तो उसमें हल्का लाइट तो रहती है, अच्छा वो बेचारे मुझे आवाज ना निकले, गू करे जरा। तो सोरा क्या हुआ, वो भी डर गया। सब जगह तो देखा क्या है, तो साइकिल के ऊपर हैंडल में वाइपर लटका रखा है, उसमें कपड़ा से वांछा कल्पतरु हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। गीताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल।